दोस्तों आज बात करते हैं पीजी एडमिशन ऑनलाइन। पीजी एडमिशन का कब से कब तक डेट है और लिस्ट कब जारी होगा। बहुत दोस्तों को ये जानकारी नहीं रहता है कि एडमिशन कब से कब तक होगा, प्रोविजनल लिस्ट क्या है, कब जारी होगा, मेरिट लिस्ट कब कब जारी होगा। जानकारी के अभाव के कारण भी एडमिशन छूट जाता है कभी कभी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और मैं अभी सारी जानकारी आपको देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हम ये एलएनएमयू के वेबसाइट पर जाएंगे, lnmu.ac.in। आप ऑफिशियल वेबसाइट एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में आया हुआ है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर सेशन 23-25। दोस्तों बहुत दोस्तों का कहना था जो ये बैक डेट से एडमिशन हो रहा है, बैक ईयर का एडमिशन हो रहा है। नहीं, ये बैक ईयर का एडमिशन नहीं हो रहा है, ये करंट ईयर का एडमिशन हो रहा है। जो इससे पहले एडमिशन हुआ था 22-24 का, ये है 23-25 का। तो अभी इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एडमिशन प्रोस्पेक्टस और गाइडलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका एक पीडीएफ के तौर पर यहाँ भी जानकारी दिया हुआ रहता है। आप लोग इसको भी देख करके पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं एक अभी फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसमें क्या सब पूछा जाएगा, उसका सारा जानकारी मैं अभी दूंगा। पहले जानते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा, उसका लास्ट डेट क्या है, ये सब के बारे में। तो देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस, दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एडमिशन का जो डेट है वो विदाउट फाइन वो 26 अगस्त से 3 सितंबर तक है, विदाउट फाइन। इसमें सभी कैंडिडेट का जो फी कटना है वो 750 रुपया, 750 रुपया प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज कटेगा। दोस्तों तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 26 से लेकर के और 3 सितंबर तक ही ऑनलाइन करवा ले। उसके बाद विथ फाइन, जो विथ फाइन का डेट है वो 4 सितंबर से 6 सितंबर तक। अगर आप 3 सितंबर तक फॉर्म नहीं भरवाए तो फिर 750 के जगह 850 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लगेगा और फॉर्म भरने का जो डेट रहेगा वो 3 सितंबर से 6 सितंबर तक। और ये है पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज प्रोविजनल लिस्ट। दोस्तों प्रोविजनल लिस्ट का मतलब मेरिट लिस्ट नहीं होता है। बहुत सारे दोस्तों ये सोच लेते हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया तो कॉलेज में नाम आएगा ही नहीं। प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने का ये अपबंधित मेरिट लिस्ट हो गया। इसका मतलब इसमें नाम आ गया, आपका फॉर्म सही से सबमिट हुआ है और पूरे सही प्रक्रिया से आपका भरा गया है, इसीलिए प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है। और ये सही है, प्रोविजनल लिस्ट में जिसका नाम है उसका ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो प्रोविजनल लिस्ट का जो पब्लिकेशन का डेट है वो 9 सितंबर को है। और फिर जो एक्सपेक्टेशन अप्लाइड सब्जेक्ट करेक्शन का डेट है वो एक्सपेक्ट किया गया है कि 10 तारीख से 11 तारीख के बीच में, यानी कि एक अनुमानित तिथि है वो 10 सितंबर से दोस्तों यहाँ पर कुछ करेक्शन में ये प्रोस्पेक्टस में प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है। दोस्तों इसको आप लोग सितंबर समझिएगा, ये मार्च गलती से लिखा गया है एलएनएमयू के वेबसाइट पर, इसको आप सितंबर समझिएगा। ये 10 सितंबर से 11 सितंबर तक आपके फॉर्म में अगर कोई गलत हो गया है, कोई एरर आ गया है तो आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 16 सितंबर को आएगा। दोस्तों 16 सितंबर को ये देखिए, ये मेरिट लिस्ट आपका आएगा 16 सितंबर को। उसके बाद आप 2 दिन के बीच में अपना अपना देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है। उसके बाद आपका जो एडमिशन का डेट होगा वो 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आपका कॉलेज में आप जा करके वहां पर आप पूरा पता कर सकते हैं। और प्रोसीजर आपका जो इंटीमेशन लेटर आएगा पब्लिकेशन या फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के बाद, एक इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि कब से कब तक आपका एडमिशन का ड्यूरेशन है। ये सभी मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसमें जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सब आपको मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का
मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है? उसका फर्स्ट कारण तो ये हो सकता है कि आपका ऑनर्स पेपर में 45% से ऊपर मार्क्स नहीं है, जिसके कारण आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। उसके बाद सब्सिडरी में 55% से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो जरूरी नहीं कि आपका जो ऑनर्स पेपर है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका सब्सिडरी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑनर्स पेपर मान लीजिए फिजिक्स है, तो जरूरी नहीं कि फिजिक्स से ही पीजी करना है। अगर ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, तो जरूरी नहीं कि पीजी करने के लिए फिजिक्स ही होना चाहिए। आप फिजिक्स से भी कर सकते हैं, जिसमें आपका 45% अगर मार्क्स पीजी में है ऑनर्स पेपर में, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अदरवाइज आपका अगर 55% से ऊपर मार्क्स है ऑनर्स ये सब्सिडरी पेपर में, तो आप सब्सिडरी पेपर से भी पीजी कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाइड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका 55% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तब दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स ऑनर्स आपका है और मैथ और केमिस्ट्री आपका अगर सब्सिडरी हो गया, तो आप मैथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सब्सिडरी में 55% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। बाद बाकी ये वीडियो बहुत ही छोटा है, इसमें इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताया हूँ। ये जो पीडीएफ है ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कब से कब तक डेट है, और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।